स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज द लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड फॉर ऑप्टिमाइजिंग, maximize or minimizing a linear function of variables subject to set of linear equations or inequalities. The term linear means that all the relationships involved in the problems are linear, while the term programming means finding a plan of action for solution of the problem. तो कोई भी आपके पास फंक्शन आएगा या तो मैक्सिमम फॉर्म में आएगा या मिनिमाइज फॉर्म में आएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाती है। साथ में आएगी हमारे पास सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकती है या इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी आ सकती है। अब टर्म लीनियर का मीनिंग क्या होता है? तो ये लीनियर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे लीनियर का मीनिंग ये है कि जितने भी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होंगे प्रॉब्लम के अंदर वो सारे लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। प्रोग्रामिंग का मीनिंग होता है कि आप क्या प्लान बना रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी क्या प्रोग्रामिंग रहेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप प्रॉब्लम को इस मेथड से फाइंड कर लेंगे, तो वो कहलाता है प्रोग्रामिंग। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में लिखते हैं इसको एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनती है? देखिए, ऑप्टिमाइजिंग ऑफ जेड इक्वल्स टू, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम आएगा यहाँ पे, जेड इक्वल्स टू सी एक्स, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन बोलते हैं इसको। ये हमारा उद्देश्य फलन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। साथ में सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है हमारे पास? ए एक्स लेस देन आ सकता है इनइक्वालिटी की फॉर्म में, या इक्वल फॉर्म में आ सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ सकता है, इक्वल टू बी, इन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है। एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती है हमारे पास कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्म है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर पुट किया जाए तो ए क्या बन जाएगा हमारे पास? A11, A12, A1n, A21, A22 अप टू A2n एंड सो ऑन, AM1, AM2 अप टू AMn, मतलब m इंटू n ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। शॉर्ट में हम इसको AIJ भी पुट कर सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स मिलती है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है। यहाँ से बनाएंगे हम सब्जेक्ट टू दी कंडीशन से इस मैट्रिक्स को। ये बी हमें कॉलम वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर। और एक्स जो है वो भी कॉलम वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा, इसके अंदर एन वेरिएबल्स होंगे। और सी जो है वो रो वेक्टर बनेगा, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जेड द लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसे हमको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, जिस फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करती है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द सेट ऑफ गिवन कंडीशंस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि एक प्रॉब्लम दे रखी है हमारे पास, मैक्स ऑफ दैट इक्वल्स टू 5x1 plus 6x2, subject to conditions given at 2x1 plus 3x2 less than equals to 1 and 3x1 plus 4x2 less than equals to 2, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन given है x1, x2 greater than equals to 0। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? देखो, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर सेट ऑफ गिवन कंडीशंस, ये गिवन कंडीशन का हमारे पास सेट आ रहा है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है या इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास अभी इनइक्वालिटी के फॉर्म में मिल रहा है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस के अंदर जो हमें इक्वेशन मिलती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के अंदर जो आपके पास लीनियर इक्वेशन या इनइक्वालिटी का जो सेट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। फिजिकल सॉल्यूशन हम डिफाइन करते हैं, फिजिकल सॉल्यूशन टू ए एलटीपी इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल की वैल्यूज का एक सेट होता है हमारे पास, सेटिस्फाइड करता है उसके कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर हमारे पास वैल्यू मिले तो x1 x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x1 x2 की जो वैल्यू आ रही है उसको हमने क्या कह दिया? सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमारे पास एक सेट मिल गया, मान लीजिए वैल्यू 1 मिल गई, C2 मिल रही है, तो एक सेट मिल गया हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का। वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का जो सेट है
वो सब्जेक्टिव कंडीशन मतलब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है उनको तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, फिजिकल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। जो फिजिकल सॉल्यूशन आपने फाइंड किया एलपीपी का, कुछ ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो वो मैक्सिमम बना दो अगर मैक्सिमम गिवन है तो, और मिनिमम बनाएगा अगर मिनिमम गिवन है तो, मतलब ऑप्टिमाइज करने का मतलब हो गया मैक्सिमम या मिनिमम बना दें। ऐसा सॉल्यूशन मिलता है आपको, फिजिकल सॉल्यूशन मिलता है जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है, उनका कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। एलपीपी हैज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है देन इट मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ फिजिकल रीजन। तो फिजिकल रीजन के अंदर कम से कम एक वर्टेक्स तो मिलना ही चाहिए, तभी तो वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड कर पाएगा और हमें क्या देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। तो कम से कम एक वर्टेक्स हमें मिलना चाहिए फिजिकल रीजन के अंदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। If a LPP has an optimal solution at more than one vertex of the physical region, then the LPP has infinite optimal solution, many solution या alternative solution या multiple solution। मतलब अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स मिलते हैं तो जो गिवन एलपीपी है वो हमें क्या देगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे सकती है, या हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा या मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे या मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। फिजिकल सॉल्यूशन विच इज़ ऑल्सो बेसिक। तो फिजिकल सॉल्यूशन जो बेसिक हो उसको हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कहते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स इन ए बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन और कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। A basic physical solution of a LPP is said to be non-degenerate if none of the basic variable is zero। कोई भी बेसिक वेरिएबल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कहलाएगा। और डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, एक बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड डिजनरेट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। कम से कम एक बेसिक वेरिएबल अगर जीरो मिलता है आपको तो ऐसा बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं सिलेक्ट वेरिएबल को। तो जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट आएंगे उन कंस्ट्रेंट के अंदर सपोज कीजिए कि हमें इनइक्वालिटी मिलती है x + 3y ≤ 5, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। ये हमने ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि ये इनइक्वालिटी जो है इक्वल की साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जिस वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड करते हैं उस वेरिएबल को बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच इज एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन इज कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल। इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ रहा था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक वेरिएबल ऐड कर दिया। जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वेरिएबल, जो कि इस इनइक्वालिटी को इक्वल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जिस वेरिएबल को ऐड किया जाता है उस वेरिएबल को सेलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। सरप्लस वेरिएबल, सपोज कीजिए कि इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ रही है x + 3y > 5। जिस वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए, उस वेरिएबल को हम सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, ताकि ये इनइक्वालिटी जो है वो इक्वल की साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। द पॉजिटिव वेरिएबल which is subtracted from the left hand side of the constraint to convert it into equation is called surplus variable। तो जिस वेरिएबल को घटाया जाता है लेफ्ट हैंड साइड से इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, और जिस वेरिएबल को ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल।